गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। बिलाल्स बायोलॉजी साइंस में आपका वेलकम। ट्रांसक्रिप्शन हमारा आज का टॉपिक है। ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली इज प्रोसेस इन विच आरएनए कॉपी ऑफ डीएनए इज फॉर्म्ड। ठीक हो गया। अब ये कहाँ बनते हैं? आरएनए पॉलीमरेज की मदद से ये बनती है, डीएनए के ऊपर ये बनता है। ठीक है, आरएनए। अब डीएनए की एक स्ट्रैंड एक्ट करती है एज अ टेम्पलेट। टेम्पलेट वो होती है जिसको बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज रीड करके एक आरएनए बनाता है, जबकि उसी का ही दूसरा नाम एंटीसेंस कोडॉन एंटीसेंस जो है वो स्ट्रैंड भी रखा गया है। उसकी ऑपोजिट स्ट्रैंड को कोडिंग या सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, क्योंकि उसकी सीक्वेंस और आरएनए की सीक्वेंस सेम होती है। आरएनए पॉलीमरेज भी 5 to 3 डायरेक्शन में ही क्या है, सिंथेसाइज करता है चीज़ों को। आरएनए पॉलीमरेज अगर यूकैरियोट्स में देखें तो 3 हैं, जो जिनमें से 1 जो है वो राइबोसोमल आरएनए, 2 जो है वो मैसेंजर आरएनए और 3 जो है वो ट्रांसफर आरएनए बनाता है। जबकि प्रोकैरियोट्स में ये क्या होता है, सिर्फ एक ही होता है जो कि सारे काम कर लेता है। यूकैरियोट्स में ये 3 है और प्रोकैरियोट्स में ये एक ही है। ठीक हो गया। और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करने के लिए आरएनए पॉलीमरेज को एक खास जगह पर अटैच होना होता है डीएनए की, उसको हम बोलते हैं प्रमोटर रीजन। अब वो प्रमोटर रीजन TTGA-CA कहलाता है या -35 सीक्वेंस प्रोकैरियोट्स में, या TAT-AA-T सीक्वेंस कहलाता है, या -10 सीक्वेंस कहलाता है प्रोकैरियोट्स में। जबकि यूकैरियोट्स में ये -75 या -25 सीक्वेंस कहलाता है यूकैरियोट्स में। ओके। तो अच्छा, अब ये ना बाइंडिंग जब उसकी हो जाती है आरएनए पॉलीमरेज की, तो उसके बाद फर्स्ट स्टेप जो है उसमें अंदर वो सिग्मा फैक्टर जो है वो क्या करा देता है, आरएनए पॉलीमरेज को अटैच करा देता है मैसेंजर आरएनए पे। और मैसेंजर आरएनए क्या है, सॉरी डीएनए के कोडिंग स्ट्रैंड पे। और उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर जाके एक बबल बन जाता है, ट्रांसक्रिप्शन बबल। ट्रांसक्रिप्शन बबल में टेम्पलेट स्ट्रैंड से मैसेंजर आरएनए बन के ट्रांसक्रिप्शन बबल के नीचे की तरफ से मूव करके आ जाएगा। यहाँ पर एक चेंज ये आता है कि एडिनिन के साथ थायमीन नहीं लगेगा, एडिनिन की जगह यूरासिल लगेगा, क्योंकि हमें पता है कि आरएनए पॉलीमरेज ने आरएनए की न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करनी है और आरएनए की न्यूक्लियोटाइड्स में थायमीन की जगह यूरासिल होता है, तो यूरासिल ऐड हो जाएगा। एंड करने के लिए वहाँ पर हेयर पिन लूप बन जाएगा। टर्मिनेटर रीजन जिस टाइम पे आ जाएगा तो वहाँ से जाहिर सी बात है टर्मिनेट होना है, उस सीक्वेंस ने उतरना है। तो टर्मिनेटर रीजन पे आके क्या है, आरएनए पॉलीमरेज उतर जाएगा और उस कोडिंग को देख के वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा, और जो हमारे पास आरएनए बन रहा था मैसेंजर आरएनए, वो वहाँ से हेयर पिन लूप बना के उतर आएगा। चलें जी, एनिमेशन देखते हैं। डीएनए के एक छोटे से पीस को हम जीन बोलते हैं, और जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस करना हो तो वो क्या है, अपने प्रोमोटर रीजन और टर्मिनेटर रीजन का डेफिनेटली इस्तेमाल करता है जीन। ठीक हो गया। प्रोमोटर रीजन जैसे कि मैं बता चुका हूँ प्रोकैरियोट्स में TAT-AA-T या TTGA-CA कहलाता है। अच्छा जी, यही है वो जगह जो कि ये एक्ट क्या करता है, ये बेसिकली काम ये करता है कि यहाँ पर आके पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज तुमने अटैच हो जाना है। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आके अटैच हो जाता है। ठीक हो गया। बाकी आप देखेंगे न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो सॉल्यूशन के अंदर फिर रहे हैं, क्योंकि ये न्यूक्लियर सॉल्यूशन है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर का जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। अब यहाँ पर क्या है, आरएनए पॉलीमरेज ने क्या बना दिया, ट्रांसक्रिप्शन बबल बना दिया। आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर अटैच होते जा रहे हैं, 5 to 3 एंडिंग की तरफ क्या है, ये ऐड होते जाएंगे। और हमेशा ये क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगी। एडिनिन टू जो है वो थायमीन के हमेशा अगेंस्ट एडिनिन आएगा, जबकि एडिनिन के अगेंस्ट यूरासिल आ जाएगा। तो इस तरह करके क्या है, आरएनए पॉलीमरेज ने अपना काम कर लिया। टर्मिनेटर रीजन पे आके क्या है, आरएनए पॉलीमरेज यहाँ से रिमूव हो जाएगा। आरएनए पॉलीमरेज के ऊपर एक सिग्मा फैक्टर होता है, वो इसे यहाँ पर लेकर आता है, बेसिकली वो प्रमोटर रीजन की पहचान करता है। खैर, अब तो टर्मिनेशन हो चुकी है। टर्मिनेशन होने के बाद ये आप नज़र आ रहा है आपको मैसेंजर आरएनए तैयार हो गया है। इट इज़ न्यूली फॉर्म मैसेंजर आरएनए। इसके अंदर कुछ सीक्वेंसेज हैं जो नॉन कोडिंग है, कुछ कोडिंग है। जो नॉन कोडिंग होती हैं वो इंट्रॉन्स होती हैं, और जो कोडिंग होती है उनको एक्सोन्स बोलते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, नॉन कोडिंग को तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने उससे तो अपना जीन एक्सप्रेशन का उड़ान मारना नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो एक्सप्रेस होना नहीं है। तो फिर कुछ इंजाइम्स आते हैं जिनका नाम होता है जी स्प्लाइसोसोम्स, स्प्लाइस करने के लिए, तोड़ने के लिए। ठीक है, किसको, इंट्रॉन्स को। ये स्प्लाइसोसोम्स का कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये क्या करते हैं, यहाँ से निकाल देते हैं इंट्रॉन्स को, क्योंकि वो क्या है, नॉन कोडिंग रीजन होते हैं। निकाल दिया इसको। अब आप इसकी टिप देखें तो ये क्या है, GTP टिप बन जाती है, इसकी हेड बन जाता है, और पोली ये टेल बन जाती है, और ये न्यूक्लियस से बाहर आ गया साइटोप्लाज्म में। किसके पास जाने के लिए, राइबोसोम के पास जाने के लिए, क्योंकि आगे ट्रांसलेशन होनी है। अब यहाँ पर बताना ये चाह रहे हैं कि ये है जी मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के ऊपर ये जो छोटे छोटे कलरफुल आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, दे ऑल आर कोडॉन्स, गुआनिन, साइटोसिन एंड एडिनिन। इस तरह करके क्या है, बहुत सारे कोडॉन्स होते हैं हमारे अंदर। हर 3 सीक्वेंस एज अ कोडॉन ऐड करते हैं, और टोटल हमारे अंदर क्या है, 64 कोडॉन्स होते हैं। इसी तरह 64 टाइप ऑफ ट्रांसफर आरएनए आते हैं, और जो है वो अपने अपने न्यूक्लियोटाइड्स, अपने अमीनो एसिड्स को लेकर आते हैं, जिसमें से स्टार्टिंग कोडॉन जैसे AUG उन्होंने बताया, और कुछ क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग कोडॉन होते हैं। सब्सक्राइब कर
my channel and also hit the bell icon and all that. Okay beta, Allah Hafiz, thank you so much.